नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य के अंदर अहंकार तब आता है जब उसे यह लगता है कि वो काम उसने किया है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। नमो नारायण, नमो नारायण। सोचिएगा जरा, 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है। क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर को जन्म लेने वाले लोग धनु राशि माने जाते हैं और धनु राशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने में पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाए, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी। क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा। यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि
नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ, साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई भूल हो जाए तो पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि, भचक्र की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले तुला राशि वालों, आज तुला राशि के बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करूंगा कि नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से तुला राशि के बच्चों का एजुकेशन कैसा रहेगा। तुला राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है और तुला राशि के बच्चे आमतौर पर मैंने देखा कि पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं। इन्हें नया सीखने का शौक होता है। अपने परिश्रम और अपने पराक्रम से बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। यदि आपका बच्चा तुला राशि का है ना, तो आपके बच्चे की बुद्धि प्रखर है, संतोषी है, लेकिन थोड़ा सा आलसी हो सकता है। इस पर काम करना चाहिए। तुला राशि के बच्चे पढ़ाई में तो होशियार होते ही होते, उनके संस्कार बहुत अच्छा, हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इनकी रुचि खेल कूद में भी होती है, संगीत, नृत्य, अभिनय जैसे क्षेत्र में इन बच्चों को खूब रुचि होती है और इसीलिए इन क्षेत्रों में इन्हें कैरियर भी अच्छा बनता है। तुला राशि के लोग बड़े होकर वकालत, चिकित्सा, प्रबंधन के विषय में अध्ययन करने पर विशेष सफलता हासिल करते हैं। न्यायिक क्षेत्र, बिजनेस में तुला राशि के लोग काफी सफल होते हैं। एक और खास बात तुला राशि के बच्चों, पढ़ाई में मेहनत अवश्य होती, लेकिन उसमें निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कमी रहती। निर्णय क्षमता मजबूत हो, इस पर काम करना चाहिए। यदि इन्हें कुछ चीजों में से एक चीज को लेना कहा जाए तो उसके लिए सबसे लिए मुश्किल काम होगा। इसलिए निर्णय क्षमता मजबूत करनी चाहिए बच्चे की। पढ़ाई हो या कोई क्षेत्र, किसी भी मामले में अपने बच्चे को अधिक विकल्प देने से बचना चाहिए। उसे प्यार से निर्णय लेना समझाइए ताकि असमंजस को छोड़कर अपने जीवन में उचित निर्णय ले। यह है तुला राशि के बच्चों के बारे में मेरा कुछ संकेत आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है, बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 7 नवंबर को शुक्रदेव का संचरण धनु राशि तीसरे भाव से हो जाएगा। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से लगन भाव में संचरण करेंगे और 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि धन भाव में संचरण करेंगे। पूरे महीने मंगलदेव नीच राशि कर्क में 10वें भाव में, बृहस्पतिदेव पूरे महीने वृषभ राशि 8वें भाव में और शनिदेव पूरे महीने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 5वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 6ठे भाव और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में से। यह है तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में ग्रह योगा। अब इन ग्रह योगों को मोटा मोटा मैं दृष्टि डालूं या जो मोटा मोटा मेरा जो अनुभव कहता है, तो ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ठीक ठाक लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का प्रभाव निरंतर बना रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, आप वित्तीय तौर पर मजबूत होंगे, कैरियर के क्षेत्र में अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन उठापटक इस महीने है, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी चुनौतियां है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इस महीने लाभ और सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, परिश्रम और संघर्ष। आपका पसीना आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी से मुक्ति देगा। इस महीने पारिवारिक जीवन के लिहाज से संभल कर चलने का संकेत मिल रहा है, क्योंकि जीवन साथी के साथ टकराव की संभावना है। लेकिन यदि आपने जीवन साथी को समझने और समझाने में सफल रहे तो अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में धैर्य से काम ले। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय अच्छा संकेत दे रहा है। ये मोटा मोटा जो जा था मैंने आपको बताया। अभी जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, इन ग्रह योगायोगों का तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2024 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नवंबर का महीना कैरियर, एजुकेशन, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस महीने आपकी पढ़ाई में रुचि रहेगी, कैरियर, कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता के उत्तम अवसर है। लेकिन सफलता में 4 चांद लगे, इसके लिए धैर्य से कदम आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए 5वें भाव में शनिदेव अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे। वो शनिदेव बहुत धीमी गति से चल रहे, इसलिए धैर्य और संयम और सत्य
पवित्रता और पारदर्शिता का जीवन अपनाना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा और परीक्षा परिणाम चौंकाने वाले होगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आप खूब मेहनत करेंगे। माता पिता शिक्षकों का आशीर्वाद और आपकी मेहनत का फल अच्छे परीक्षा परिणाम मिलेंगे और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों की तरफ से आपको कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। कड़ी मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन खान पान में परिशुद्धता रखें। युवाओं के लिए कैरियर के लिए से नवंबर का महीना अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वाले छठे भाव में राहुदेव विराजमान है। कैरियर नौकरी के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धि पाने की इच्छा बढ़ेगी। इस माह नए लोगों से भेंट और मित्रता होगी। युवाओं के लिए यह भेंट कैरियर के दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगी। किसी इंटरव्यू, किसी प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा लिए मेहनत और परिश्रम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। खास बात है, इस समय आपको बहुत धैर्य और स्वयं से काम किया तो परिश्रम का उत्तम फल मिलेगा। आध्यात्मिक और बौद्धिक रुझान भी आपका काबिले तारीफ रहेगा। कुल मिलाकर नवंबर का महीना कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार हर दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत देगा। ये नवंबर के महीने में मेरे राष्ट्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए संकेत आ रहा। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ग्रह योग आयोग उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। दसम भाव से मंगल देव का संचरण, भले वो नीच राशि, लेकिन दसम भाव में मंगल देव योग कारक होते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। तुला राशि में विराजमान सूर्य देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। लग्नेश शुक्रदेव धन भाव में भाग्येश बुधदेव के साथ विराजमान रहेंगे। तो 15 नवंबर तक ये गणना इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कभी घी गना तो कभी मुड़ा, सफलता भी मिलेगी तो कभी ऊंच नीच भी हो सकती है। लेकिन 15 नवंबर के बाद जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उत्साह और उमंग में वृद्धि होकर आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा 15 नवंबर तक अपने कार्यशैली में थोड़ी सी कूटनीति से को जोड़ना होगा, लेकिन अनिति से दूर रहना। पुनः याद दिला रहा हूं, 16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में धन भाव में संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव अचानक धन प्राप्ति का लाभ भी देंगे। इस समय आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में आय के अच्छे साधन मिलेंगे, कारोबार में असानुकूल सफलता मिलेगी, धन लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी, नौकरी के क्षेत्र अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी, अपने जूनियर और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। माह के उत्तरार्ध में नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोई मोटा निवेश से बचना बहुत जरूरी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, आर्थिक स्रोतों की बढ़ोतरी के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। इस समय एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होने से लाभ मिलेगा। बुधदेव का संचरण धन भाव में होने से अप्रत्याशित धन प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। पूर्व के सभी अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने का मौका मिलेगा। महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव के कारण आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे होकर आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी और कामकाज के हिसाब से 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का समय पूर्णतः आपके पक्ष में। शेयर मार्केट में मुनाफा हो सकता है यदि आपको अनुभव है तो। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चुनौतियों से लड़ने के लिए आप पूरी तरह सक्षम होंगे। हाँ, थोड़ा सा काम का दबाव है, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानी और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज को लेकर मनोनुकूल यात्रा का योग भी नजर आ रहा है और यात्रा में लाभ भी मिलेगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। अब नवंबर के महीने में भाग्य आपके पक्ष में हो, क्या करें? उत्तम उपाय बता रहा हूं और ये बहुत अद्भुत है। नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक तुला राशि वालों हर रोज मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प भेंट करी और वहीं बैठकर कनक धारा स्त्रोत के 7 पाठ हर रोज पढ़े, सुबह और शाम। पुष्प खाली सुबह ही अर्पित करना है, करके देखिएगा। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये दिन लगातार 8 दिनों में दूध और चावल की खीर बनाई मिश्री डालकर और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भोजन के साथ इस खीर को प्रसाद रूप में खिलाइएगा। लगातार ये 8 दिन करके देखिएगा, महीना खुशियों से बीतेगा और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं तुला राशि वालों,
3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, नैतिकता का दामन पकड़ के रखिएगा। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करिएगा। और तीसरा, सरकार संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करें। चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक स्थिति की। तुला राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय सुखपर और सभी संबंधों का निवार। निजी जीवन भी शकुन भरा रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और परिवार का सहयोग भी। लेकिन रिश्तों में धैर्य का दामन पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। निजी जीवन में साथी के साथ पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में है और बृहस्पति देव संचरण अष्टम भाव में है। धर्म की डगर पर चले और रिश्तों में पवित्रता रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार पे थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पष्ट बोलेंगे और स्पष्टवादिता की वजह से पारिवारिक सदस्यों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। स्पष्ट बोले लेकिन मीठा बोले, काश होने से बचे। महापर्यंत मंगल देव का संचरण नीच राशि करक में 10वें भाव में होगा। चतुर्दशी लगन भाव पर है। अग्रेशन से बचे, क्रोध से बचे, वाद विवाद से बचे। ऑफिस में, कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद और तर्क से बचना बहुत जरूरी। राजनीतिक जोड़ तोड़ में न पड़े। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी पवित्रता रखें, थोड़ा सा सावधानी बरतें। छोटी छोटी बातों में उलझे तो अच्छा रहेगा। आपसी छीटाकाशी से बचे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों शब्द जाल में नहीं उलझना है। वैसे सामाजिक सेवाओं का अवसर बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा और आपका जिंदादिली व्यवहार परिवार के सभी लोगों को एकजुट बनाने में सहयोगी साबित होगा। संतान की तरफ से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नवंबर के महीने में कैरियर, कामकाज, व्यवसाय की वजह से परिवार से थोड़ा सा समय नहीं दे पाएंगे, घर बार रहेंगे। ऐसी अवस्था में जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव की संभावना है। तालमेल बिठाइएगा कामकाज और घर के रिश्तों में। आक्रोश पर काबू रखिएगा। कड़वाहट नुकसान देगी और गुस्से से बचना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को नवंबर के महीने में थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है। पुरानी कोई बीमारी है वो आपको परेशान कर सकती है। पुरानी बीमारी को नजरअंदाज ना करें। लगन भाव में नीच राशिगत सूर्य और 10वें भाव में विराजमान होकर मंगल देव की चतुर्दशी इस बात का संकेत देगी कि स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही मोटा नुकसान देगी। ध्यान रखिएगा। आलस्य, प्रमाद अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। मानसिक तनाव से दूर रहे। मन में उत्संग, उमंग और उत्साह बना रहे, इसके लिए सुबह से मॉर्निंग वॉक, ध्यान, योग, प्राणायाम पर जरा ध्यान दीजिएगा। गले और आंखों संबंधी संक्रमण की संभावना है। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारी या कोई इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम में है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। क्या उपाय करें? इस महीने तुला राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करिए और वहीं बैठकर लिंगाष्टक पाठ के 7 पाठ रोज सुने। लिंगाष्टक में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अद्भुत है आपके लिए। इस महीने माह के आरंभ से 1 नवंबर से ही एक पीला धागा गले में डाल दीजिए। महादेव का ध्यान करते और हर रोज सुबह शाम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का 7 पाठ करेंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए।
भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।